हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे रोड मैप डेटा साइंस के ऊपर कि हम डेटा साइंस का रोड मैप क्या होता है अगर आपको डेटा साइंस को एज ए कैरियर परस्यू करना है। तो डेटा साइंस बेसिकली होता क्या है? डेटा साइंस एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं मीनिंगफुल इंसाइट के लिए। बिजनेस को मीनिंगफुल इंसाइट देने के लिए हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, क्योंकि हम डेटा साइंस अगर पढ़ के आगे हम डेटा में अगर अपना कैरियर बनाना चाहें तो हम आगे चलकर डेटा साइंटिस्ट बनेंगे। तो हम अगर बात करें कि डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, तो डेटा साइंटिस्ट वो प्रोफेशनल होते हैं जो कि कोड लिखते हैं और अपने स्टैटिस्टिकल नॉलेज को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल इंसाइट देते हैं उस डेटा से। तो वो डेटा साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि रोड मैप होता क्या है डेटा साइंटिस्ट का। तो ये कंप्लीट पिक्चर है कि अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमें आगे पढ़ना क्या है, कैसे डेटा साइंस का में क्या क्या पढ़ना है। फिर हम एनरोल करते हैं डेटा साइंस के प्रोग्राम में। आप वो चाहे कॉलेज हो या फिर आप कहीं से कोई यूट्यूब का कोर्स लेकर पढ़ते हो, या फिर आप कोर्सेरा, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है जहाँ से आप पढ़ सकते हो ये डेटा साइंस का प्रोग्राम। फिर हम अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर फिर हम आगे चलते हैं तो हमें डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। फिर हम आगे आते हैं प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपकी आर लैंग्वेज हो गई या फिर पाइथन हो गई, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम आगे चलकर डेटा को यूज़ कर पाए, मतलब पाइथन के हेल्प से डेटा को क्लीन कर पाए, डेटा से इंसाइट निकाल पाए। फिर हमें सीखना पड़ता है विजुअलाइजेशन टूल, जिससे हम विजुअलाइज करवा पाए। अगर किसी को डेटा अगर समझाना हो या फिर दूसरे को रिप्रेजेंट करना हो तो विजुअलाइजेशन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सामने वाला जो हमसे समझना चाहता है, जो बिजनेस का जो डेटा का इंसाइट लेना चाहता है, वो अच्छे से इंसाइट ले पाए। फिर हमें चाहिए हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, जो कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स आजकल हम डेटा कैम्प से कर सकते हैं या फिर कैगल से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स अवेलेबल है। फिर हमें कोई इंटर्नशिप चाहिए होती है ताकि अगर हम अपना सीवी स्ट्रॉन्ग कर पाए, फिर हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। फिर हम डेटा साइंटिस्ट से अपना कनेक्शन बनाते हैं। फिर हम जॉब के लिए अप्रोच करके एक अच्छी सी जॉब लेते हैं। अगर अगर हम इसी पाथ को अगर हम अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँ तो कुछ ऐसा है कि अगर प्रोग्रामिंग में हमें पाइथन, आर और एसक्यूएल आना चाहिए। पाइथन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हम डेटा साइंस में कैरियर अपना परस्यू करना चाहते हैं तो पहले हमें पाइथन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पाइथन लाइब्रेरीज की, जैसे नमपाई हो गई, पांडा हो गया। फिर आर में आकर हम डिफरेंट पैकेजेस के बारे में, जैसे टाइडी आर, बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम एसक्यूएल में, हमें एसक्यूएल डेटाबेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम माई एसक्यूएल पढ़ सकते हैं ताकि हम जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है उसको भी हम एनालाइज कर पाए। तो एसक्यूएल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे आते हैं तो हमें ज़रूरी है मैथ के फंडामेंटल्स। उसमें आती है सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें मीन, मीडियन, मोड, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा वो हमें इवैल्यूएशन के लिए, मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स होती है उसकी इवैल्यूएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम आगे देखते हैं तो हमें डेटा एनालिसिस में हमें एक्सेल आनी चाहिए, डेटा क्लीनिंग आनी चाहिए। एक्सेल, अगर हम छोटे सेट ऑफ डेटा पे काम करते हैं तो एक्सेल बहुत प्रिफरेबल है, जो कि एक्सेल की बेसिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम डेटा क्लीनिंग भी प्रोसेस होती है जिससे हम नल वैल्यूज़ वगैरह हटा पाएँ। फिर आती है बिग डेटा। अगर हम छोटे सेट डेटा की बात करें तो उनको एनालाइज करना, उनको अ, उनमें से इंसाइट निकालना बहुत काफ़ी ईजी होती है। मगर अगर हम बड़े डेटा की बात करें जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वैसे वैसे डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं अपाचे हडूप, जिसमें हम बड़े बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। फिर आता है डेटा विजुअलाइजेशन टूल। अगर डेटा विजुअलाइजेशन टूल की बात करें तो टैबलू और पावर बीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जीजी प्लॉट भी
अगर आर की लाइब्रेरी होती है ggplot, जिसमें हम काफ़ी तरह का ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम टैबलू और पावर बीआई की बात करें तो ये आज की डेट में सबसे हाई डिमांड विजुअलाइजेशन टूल है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप डेटा साइंस में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो। फिर आगे हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गई, डीप लर्निंग हो गई, क्लस्टरिंग हो गई। फिर अब लर्निंग हो गई डिफरेंट टाइप की, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम डेटा साइंस में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं और हम आगे पढ़ना चाहते हैं डेटा साइंस, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें, हमें अपना अगर सीवी स्ट्रांग बनाना है तो हमें प्रोजेक्ट बनाते रहना पड़ेगा। तो उससे सबसे बेटर अगर बात करें हम प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे अच्छी साइट है कैगल, जो कि एक डेटा सेट साइट है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेटा सेट मिलेंगे, जिसमें से आप खुद से चाहो तो मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हो। और सबसे अगर मुझसे पूछो तो सबसे अच्छा होगा द फॉराज, जहाँ पे आप बहुत सारे कंपनीज की वर्चुअल इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो डेटा साइंस पे, और उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट पे, और आप सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो, जो कि आपकी सीवी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ भी नहीं रहता डेटा साइंस में। आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो दूसरी दूसरी, और अपनी दूसरी दूसरी कंपनियों पे लिंक्डइन से अप्लाई करो, दूसरे लोगों को अप्रोच करो, और आपका कैरियर डेटा साइंस में बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छी गोल अचीव कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि हम डेटा साइंस पे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स निकालें, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।